संगीत सरिता। आज से संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए हवेली संगीत पर आधारित एक श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज और श्री आस्करण शर्मा। लीजिए आज सुनिए इस श्रृंखला की पहली कड़ी। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, गोस्वामी श्री चरण कमलेभ्यो नमः। संगीत सरिता के श्रोताओं को आस्करण शर्मा का नमस्कार। जय श्री कृष्ण और हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग हवेली संगीत के बारे में, जो हवेली संगीत नाम दिया गया है वो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के कुछ दिग्गज विद्वान जनों ने दिया। जी हाँ। हालांकि ये शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा पक्ष है और मैं पंडित जसराज अपने आप में ये मानता हूँ कि शास्त्रीय संगीत अगर कोई है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है तो ये यही है, नाम संकीर्तन, जिसे भक्ति संगीत कहिए या भगवान कृष्ण की आराधना कहिए, सब कुछ यही है। और बाकी जो हमारे चलित संगीत, जिसको मैं खुद भी गायक हूँ, ख्याल गाता हूँ, शास्त्रीय संगीत के जो भी बंदिशें हैं उनको तोड़ मरोड़ के इन्हीं के भावार्थ को लेकर बनाई गई है। आस्करण जी, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जी हाँ, मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। इसका प्रचार में नाम हवेली संगीत आ गया है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कदा इसे हवेली संगीत कहते हैं। आपकी बात को जरा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि जब हम आजकल हमारे पुराने रूट्स में जा रहे हैं, पुरानी जड़ों में जा रहे हैं, तो इसका सही नाम क्यों ना हम लोग प्रचार में लाने की कोशिश करें? इसका सही नाम तो हमेशा कीर्तन था, इसीलिए इसे गाने वाले कीर्तनकार ही कहलाते थे। अब चूंकि कीर्तन में कभी कभी ये लगता था कि ये कीर्तन कहीं बंगाल वाला कीर्तन तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पुष्टि कीर्तन है। इसका वर्गीकरण जो किया गया उस हिसाब से इसका नाम हवेली संगीत दिया गया। एक वर्गीकरण के लिहाज से, क्यों कि गुजरात में जितने शनाजी के मंदिर हैं उनको हवेली कहा जाता है, तो वहाँ के लोगों ने इसको हवेली संगीत कहना उचित समझा कि ऐसा एक संगीत जो उन हवेली में गाया जा रहा है। रादर मंदिर ना कहा जाए हवेली के बजाय। अच्छा, चूंकि उस प्रांत में ये ज्यादा प्रचलन में था शब्द कि श्रीनाथ जी नी हवेली, हवेली से ठाकुर जी नी हवेली से, इसलिए इस शब्द का प्रचार हुआ। मैंने इसमें कुछ स्टडी की तो ये पाया कि जो हमारा चलित संगीत है, चलित मतलब जो शास्त्रीय संगीत आज गाया बजाया जाता है, इसको मैं चलित कहूँगा, ठीक है, उसमें जो भी बंदिशें आई है, हर बंदिशों के तोड़ मड़ोड़ करके उस्तादों ने अपने नाम दिए हैं कि ये फलाने उस्ताद ने दिया है, ये फलाने पंडित ने दिया है और ये उनकी रचना है। मगर मैं इसको, आप ज़्यादातर देखिए तो ये ऐसा लगता है कि इधर उधर से कुछ ले दे के बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा तो हुआ ही है, क्योंकि इतिहास भी ऐसी बातों का बहुत हद तक साक्षी है। अब हम तो चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, अब वो इसे कोई भी संगीत कहें, इसका पूर्ण आनंद लें और हम लोग, आप और हम मिलकर उनको थोड़ी सी ये जानकारी दें इस संगीत की जो परंपरा है या इसका जो एक डिसिप्लिन है। इसको एक और बात भी कह सकते हैं, पुष्टि मार्गी संगीत कहना आप क्या उचित समझेंगे? मैं तो बहुत उचित समझता हूँ। हाँ, अगर मार्गीय में ये लगता है कि हम केवल एक शाखा के प्रति नहीं, हमारे पुराने संगीत को मार्गीय संगीत भी कहा जाता था। तो अगर हम इसको पुष्टि संगीत ही कहें, क्यों कि पुष्टि मार्ग में जो शब्द पुष्टि है उसका अर्थ ही है कृपा।
अच्छा, आज जी हम लोग इसकी परंपरागत जी हाँ मंगला की झांकी से कुछ शुरू करें। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि हम श्रोताओं को पहले पहले एक आपका जो मंगलाचरण है, चिंता संतान हंतारो। अच्छा, चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रेयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वाह पंडित जी, अब ये तो हुआ मंगलाचरण। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे श्रोताओं को ये जो, चूंकि अभी ये जिसे हवेली संगीत कीर्तन जो भी कहते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत मंदिरों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी इतनी पवित्रता भी है। इसका कारण यही है, सच्ची बात यह कि भारतीय संगीत का लक्ष्य कभी भी उदरपूर्ण या मनोरंजन नहीं रहा। बिल्कुल, इसका लक्ष्य केवल भक्ति और भक्ति से मुक्ति, भक्ति मुक्ति, भक्ति से मुक्ति, शक्ति से मुक्ति नहीं, भक्ति से मुक्ति, भक्ति से। तो वो तो इसलिए ये धारा तो उसमें जुड़ी हुई है। अगर श्रोताओं को आप ही बता सकें कि अपने इन मंदिरों में ये झांकियों का क्रम कैसा होता है। 8 झांकियों के बारे में आप जानना चाहेंगे? बताइए। नहीं, मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा। देखिए, मंगला झांकी एक जो प्रथम झांकी है, जी हाँ, मंगला है, श्रृंगार है, जी हाँ, ग्वाल है, जी हाँ, राजभोग है, जी, उत्थापन है, जी, अगेन भोग है, जी हाँ, संध्या आरती और शयन। मगर आस्करण जी, आप ही से जानना चाहूंगा कि मंगला के पहले भी तो बहुत कुछ होता है हमारे यहाँ। हाँ, वास्तव में मंगला से पहले भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि लगभग 5 ऐसे पद काम में आ जाते हैं जी, क्योंकि शुरुआत तो होती है पहले पहले बहुत मधुर वीणा की ध्वनि से, जिससे कि भगवान की नींद में मतलब किसी प्रकार का व्यवधान न आए, न पड़े और नींद खुले मगर भी, मधुर हाँ, मधुर अंदाज से। हाँ, तो कैसा ये कैसा कोमल भाव है, बाल कृष्ण लीला की बात है। वाह वाह वाह। ताकि उनको विघ्न न हो। और फिर ये वो जब वीणा बजेगी तब कोई भी घन वाद्य नहीं बजेगा, किसी प्रकार का प्रकर्षण नहीं बजेगा। हाँ। अच्छा, तो हम उसका एक छोटा सा नमूना, और उस वीणा में कैसी ध्वनि निकलती है, श्री कृष्ण शरणम मम, वाह, वीणा के अंदर वो ध्वनि है। वाह। तो श्रोता उसको थोड़ा सा सुने और उसका आनंद ले। हाँ, तो ऐसे सुंदर वीणा वादन के बाद फिर एक प्रयत्न होता है कि हम आचार्य श्री जी के लिए एक पद गाएं। वो जो आचार्य श्री जी का पद है वो है राग प्रभात भैरव में,
हमारे श्रोता जानते हैं कि भैरव राग तो है ही, उसमें थोड़ा सा तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। तो पंडित जी, मैं एक पंक्ति गाता हूँ। जैसे चलित में रामकली में प्रयोग होता है वैसा? जी हाँ, नहीं उससे थोड़ा अलग अलग ढंग का। अच्छा ना, अच्छा। बिन औरन कछु नहीं भावे, इन चरण को संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हवेली संगीत पर आधारित श्रृंखला की पहली कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित जसराज और श्री आस्करण शर्मा। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।